नसीम, ईरान की जानिब से जो एक इकदाम सामने आया कि वो अरब ममालिक में जो अमरीकी बेसेस हैं उनको अटैक नहीं करेंगे, तो ये उनकी जानिब से एक ऐसा स्टेप था कि जो डी एस्केलेशन की तरफ मामला को लेकर जा सकता था। लेकिन लगता ऐसा है कि ईरान के इस गुडविल और डी एस्केलेशन के एफर्ट को उनकी कमजोरी समझ लिया गया है। और ट्रंप इंतजामिया अब ये कह रही है, खुद ट्रंप की ये स्टेटमेंट आई है कि अब ईरान के ऊपर और बड़े हमले जो किए जाएंगे। ईरान जो है वो डिफीट खा चुका है, ईरान को एक क्रशिंग डिफीट हो गई है और अब ये कमजोर पड़ रहा है, और इसलिए अब ईरान के ऊपर इससे भी बड़े हमले किए जाएंगे अगले कुछ घंटों के अंदर, एक आध घंटे के अंदर। हो सकता है इसी वीडियो के दरमियान जब वो ये हमले शुरू हो जाएं तो बहुत बड़े हमले ट्रंप ये कह रहा है कि ईरान पर किए जाएंगे। अब ये मामला इंतहाई खतरनाक है, खौफनाक है। इसकी वजह यह है कि अगर इस अप्रोच के साथ चला जाएगा तो फिर तो मामला खराब से खराब तर होंगे। और ईरान के लिए आई थिंक, और ये एस्टिमेट है बहुत सारे लोगों का और भी, कि ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा इस फैसले को सस्टेन करना, क्योंकि ईरान पर हमले हो रहे हैं और वो कह रहे हैं पहले से भी ज्यादा हम करेंगे। और ईरान फिर अमेरिका को कहां अटैक करेगा? अमेरिका डैमेज होगा तो अमेरिका मजबूर होगा पीछे हटने पर, तो ईरान जो है वो कहां पर अटैक करेगा और अमेरिका को फिर डैमेज कैसे करेगा? तो इसलिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा ईरान के लिए इस फैसले को सस्टेन करना। और मिसाल के तौर पर अगर पॉलिटिकल लीडरशिप कहती है कि नहीं अब हमने रिस्पॉन्ड नहीं करना, तो फिर जो मिलिट्री लीडरशिप है वो कह सकती है नहीं हमें तो रिस्पॉन्ड करना है। तो ये एक ईरान को एक ये भी चैलेंज का सामना हो सकता है, माइट नॉट के उधर कोई ऐसी उनमें डिवीजन ना हो, लेकिन ये है कि ये सस्टेन कैसे होगा जब इधर से बमबारी हो रही है। और वो बहुत सारे जो रडार्स हैं उनको दोबारा फौरी रिप्लेस करने की कोशिश करेंगे, एयर डिफेंस करने की, और मतलब उसका स्टॉक पाल जो फिल करने की कोशिश करेंगे। बाकी जो लॉजिस्टिक सप्लाई, अमेरिकी मिलिट्री मशीन तो इन बेसिस के बगैर ऑपरेट ही नहीं कर सकती, और मुसाद बैठी हुई है और सीआईए बैठी हुई है, तो वो तो वहीं के वहीं है। तो फिर ये कैसे मामला चलेगा जब ऊपर से ट्रंप ये कह रहा है? और इस शख्स की ऑलरेडी जो वर्ल्ड व्यू है और इस शख्स ने ऑलरेडी जिस तरह मामला को लेकर चल रहा है, इस सारे मामले के अंदर जो सबसे डेंजरस बात है ना नाज़रीन, वो इस जंग का मजहबी पहलू है। बाकायदा अब ट्रंप इंतजामिया इसको क्रूसेड कर रही है। और आपने वो कल जो वीडियो वायरल हुई जिसमें व्हाइट हाउस के अंदर जब ट्रंप जो दुआ हो रही है और सारा, उसमें वो सारे ज़ायनिस्ट खड़े हुए हैं, ठीक है? तो इसका मतलब वो मुकम्मल उनके कंट्रोल में है। और जो वहां पर दुआ करवा रही थी वो आपको पता है कौन है? उसने जब ट्रंप जीता है तो व्हाइट हाउस को हॉली ग्राउंड करार दिया था। यानी उसका मतलब यह है कि खुदा के फैसले जब यहां से जब जारी होंगे, ये खुदा का नुमाइंदा यहां पर जब बैठा हुआ है, ये काइंड इस तरह की उसका मामला है। तो वो वहां पर बैठकर वहां पर जब वो दुआ करवा रही थी, तो इसका मतलब ट्रंप जो है वो मुकम्मल तौर पर उनके नजर में है। और इससे पहले भी हम ये स्टेटमेंट्स 1-1.5 साल पहले ये आपके साथ शेयर कर चुके हैं कि वो ट्रंप को ये बताते हैं कि जिस मसाया का हम इंतजार कर रहे थे वो तुम ही हो, और तुमने ही हमें जो थर्ड टेम्पल और सारा करवाना। तो एक मजहबी रंग, ऊपर से ग्राउंड रियलिटी से बिल्कुल बरक्स, तो ये तो बड़ा मामला खतरनाक हो जाएगा। अब ट्रंप ये कह रहा है कि हम बहुत बड़ा हमला करने जा रहे हैं, तो ईरान ने आगे से रिस्पॉन्स शुरू कर दिया है। ईरान ने बहुत बड़े हमले इस वक्त इसराइल पर किए हैं, क्योंकि फिलहाल इधर वो अटैक नहीं कर रहे, तो जो इधर मिसाइल और ड्रोन जाने थे वो सारे के सारे इसराइल की तरफ जा रहे हैं। और ईरान ने अब तक का एक और सबसे बड़ा हमला इसराइल पर किया है, जिसमें पहली बार उन्होंने इमाद जो मिसाइल हैं वो इस्तेमाल किए। ये शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, और इसके साथ फतह मिसाइल जो हैं वो इस्तेमाल किए गए हैं। फतह मिसाइल जब बहुत पावरफुल उनका वेपन है, और हाइपरसोनिक वेपन है, हाइपरसोनिक मिसाइल है। और इमाद जो है ये भी बहुत उनका पावरफुल वेपन है। ये दोनों उन्होंने एक साथ जब इसराइल पर फायर किए हैं। उधर से हिजबुल्लाह ने सेम टाइम के ऊपर अटैक किया। हिजबुल्लाह ने जो नहारिया का इलाका है, ये सारा नॉर्थ का इलाका है, सफेद के ऊपर पहली बार, सफेद सिटी जो है उस पर हिजबुल्लाह ने अटैक कर दिया है। तो इधर से ये तल अवीव पर और इधर ये अटैक कर रहे हैं इमाद और फतह के साथ, उधर से हिजबुल्लाह कर रही है। अच्छा, वो जो फ्रंट है हिजबुल्लाह वाला, वो एक मुकम्मल जंग में जा चुका है। इसराइल वहां पर बड़ी खौफनाक बमबारी कर रहा है, और आगे से हिजबुल्लाह फिर फुल स्केल जो जवाब दे रही है। वहां पर हालात सबसे ज्यादा नाजुक है, सबसे ज्यादा खराब है, और एक सिविल वॉर का भी वहां पर खतरा है। इजराइल ये कह रहा है कि जब तक हिजबुल्लाह खत्म नहीं होगी हम अपने हमले नहीं रोकेंगे। और आगे से हिजबुल्लाह ने भी एक्सपैंड करना शुरू कर दिया। तो ये ईरान और हिजबुल्लाह के जो हमले हैं वो आगे चलकर मैं आपके साथ शेयर करता हूं। लेकिन जो ट्रंप ने नई धमकी लगाई है ये मैं आपके साथ शेयर करता हूं। ट्रंप वॉज वेरी हार्ड स्ट्राइक, और ईरान सेज के इट विल नॉट सरेंडर। कहता है कि ईरान विल फेस वेरी एक्सट्रीमली पावरफुल स्ट्राइक्स टुडे। और स्ट्राइक्स क्या हैं? सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, यहां पर ये बमबारी कर रहे हैं। कहता है कि ईरान ने बड़ी ह्यूमिलेटिंग डिफीट इसको हुई है, बड़ी इबरतनाक शिकस्त हो गई है ईरान को, ये ट्रंप कह रहा है। और इसने माफी मांगी है और सरेंडर कर दिया है टू इट्स नेबर्स इन द मिडिल ईस्ट। अच्छा, वो तो नेबर्स के साथ बात की है ना, अमेरिका के साथ तो नहीं बात की। तो नेबर्स के साथ जो भी पसे पर्दा कोई अंडरस्टैंडिंग हुई है, देखें एक बात बड़ी क्लैरिटी के साथ है, यानी इसका 1% भी चांस नहीं है कि यहां से कोई धमकी ईरान को गई है उसके बाद ईरान ने अपने हमले रोके। ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता ना। उसकी वजह जो है वो बड़ी लॉजिकल और बड़ी वाज़ेह है। ईरानियंस एक सर्वाइवल की जंग लड़ रहे हैं। ईरानियंस अगर किसी एक जगह पर एक भनक भी लग गई किसी को कि वो कमजोरी दिखा रहे हैं, तो उनकी कहानी खत्म है। इसलिए आप देखें कि चाहे मुज़ाकरात हो रहे हों, वहां पर आपको कहीं ईरान की कमजोरी नजर आई है?
जो लॉजिकल डिमांड थी वो उन्होंने रखी है, उससे वो 1 इंच आगे पीछे नहीं हुए। क्योंकि ईरान जो जंग लड़ रहे हैं उसमें अगर वो कहीं कमजोर दिख गए, किसी को भनक भी लग गई कि अब ये जो है वो कमजोरी फील कर रहे हैं, ये कहीं पर डगमगा रहे हैं, तो वही उनका किस्सा खत्म हो जाएगा। क्योंकि दूसरे फिर और ज्यादा फोर्स के साथ जब वो आएंगे, समझ रहे? तो ये सवाल ही पैदा नहीं होता कि ये फैसला उन्होंने किसी कमजोरी की बुनियाद पर या किसी डर की बुनियाद पर गल्फ करें हमारे हमला करने के लिए। और भाई जिन पर अमेरिका और इसराइल बमबारी कर रहे हैं उनको गल्फ की बमबारी से डर है और खतरा है, तो ये बिल्कुल पॉसिबिलिटी नहीं है। जाहिर है प्यूटन ने कॉल की है और उसके बाद ये फिलहाल उन्होंने फैसला किया जो कि सस्टेन करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अमेरिका और इसराइल, चाइना, रशिया से ये चाहते हैं कि वो ईरान की जो सपोर्ट है वो बंद करें। ईरान को अगर इंटेलिजेंस ना दी जाए तो उस तरह से ईरान जो है वो सर्वाइव नहीं कर सकता इस अंदाज में कि जिस तरह वो सोफिस्टिकेटेड वॉर लड़ रहा है। भाई सारी मालूमात तो रशिया और चाइना दे रहा ना, तो इधर अमेरिका और इसराइल चाहते हैं कि ईरान से रशिया और चाइना पीछे हट जाएं, जो कि ज़ाहिर है वो हट ही नहीं सकते क्योंकि ईरान लड़ा है तो उनके लिए लेवरेज पैदा हुई है। तो ये सवाल पैदा है रशिया और चाइना पीछे हटें। तो अब ये मामला है कि कमजोरी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो अब ये कह रहा है कि उनको करप्शन डिफीट हो गई है, फलाना हो गया है, तो और फिर कहता है कि इसने सरेंडर किया टू द मिडिल ईस्ट कंट्रीज। भाई मिडिल ईस्ट कंट्रीज को किया ना, जो भी किया है, तुम्हें क्या किया है? तुमसे तो कोई बात नहीं हुई है। और इसराइल पर हमले जारी हैं और अमेरिकी नेवी पर हमले जारी हैं। अभी एक और टैंकर उन्होंने हिट किया है। 11 टैंकर्स हैं जो ईरान ने तबाह कर दिए हैं। 11 टैंकर्स उन्होंने हिट कर दिए और ड्रोन्स का वो कब्रिस्तान बना रहे हैं। 82 ड्रोन्स हैं जिनको ईरानियंस गिरा चुके हैं। ये मोस्ट जो एडवांस ड्रोन्स हैं वो वाले, उनको ईरान ने जब गिराया। सो देयर आर एरियाज एंड ग्रुप्स जो अभी तक टारगेट नहीं हुए हैं और अब हम जो है वो इन पर स्टडी कर रहे हैं और एट एनी मोमेंट जो है इनके ऊपर जो अटैक शुरू कर दिए जाएंगे और बड़े पावरफुल अटैक्स वो होंगे। अच्छा, इसके साथ एक और बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, 2 बातें ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो जरा सुन लें। वो ये है कि इजरायली मीडिया और अमेरिकी मीडिया ये बता रहा है कि ट्रंप इस वक्त ये इंटरेस्ट शो कर रहा है कि ग्राउंड ट्रूप्स है वो ईरान में भेजे जाए, जमीनी फौज जब वहां पर उतारी जाए। अब इसको बिल्कुल हम रूल आउट नहीं कर सकते हैं क्योंकि ट्रंप जिस दलदल में फंसा है, मैंने आपको बताया कि 8वें दिन आज सूरत हाल यहां पर खड़ी है कि या तो यहां से एक डीएस्केलेट का रास्ता निकल सकता है, नहीं तो फिर अगर अमेरिका आगे बढ़ेगा तो फिर यह मामला और ज्यादा एक्सप्लोड होगा। तो ये बिल्कुल ग्राउंड ट्रूप्स है वो भेज सकता है। उसकी वजह यह है कि ये एक दलदल में फंस चुका है क्योंकि फिजाई अटैक से ये ना रिजीम चेंज कर सकते हैं, ना ये मिलिशिया को दाखिल करके अपने मतलूबा नताज हासिल कर सकते हैं। अच्छा, वहां पर एक सोच ये है ज़ायनिस्ट की, जो पुरानी सोच है कि इनको मुकम्मल तबाह करना है। अब वहां पर जो बात पिछले 1-2-3 साल से हो रही है, 2 साल से, कि बेरूत और तेहरान को भी गजा जैसा बनाना है, ये इनकी वहां पर जब वो सोच है। तो ये जमीनी फौज के लिए भी ट्रंप को जब वो वहां पर पुश कर सकते हैं कि भेजो, और जिस तरह कैजुअलिटीज बढ़ती चली जाएंगी फिर। इसके साथ एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, वाई द ग्राउंड ट्रूप्स। वो पुरानी लॉजिक है, पुराना फार्मूला है, वो ये है कि वहां के ऑयल और गैस रिसोर्सेज और बाकी उनकी दौलत जब वो लूटनी है, क्योंकि ये जो एम्पायर है ये इसी तरह से चल रहा है। दूसरों लीबिया का, इराक का ऑयल गैस लूट लिया, शाम से निकाल लिया, शाम से कब से निकाल रहे हैं। और वेनेजुएला के बारे में तो ओपनली ट्रंप ने कहा इसका सारा ऑयल और गैस हमारा है, इसका गोल्ड हमारा है, इसके मिनरल्स हमारे हैं, ये मैं इसको रन करूंगा, वेनेजुएला को मैं रन करूंगा। तो यहां चूंकि बहुत मैसिव ऑयल और गैस रिसोर्सेज हैं ईरान के पास, तो इसलिए जो एक सोच वहां पर आ रही है खुलकर है, ये कोई ऐसा नहीं कि हमको पीछे की अंदर की बात जो आपको बता रहे हैं। व्हाइट हाउस जो है उसका जो ऑफिशियल है वो ये कह रहा है देयर इज अ लॉन्ग टर्म विन, हमारे लिए यहां पर एक लंबी फतह होगी। वो क्या है कि हम इसके बहुत बड़े जो ऑयल और गैस रिसोर्सेज हैं वो अपने हाथों में ले लेंगे, इसको कंट्रोल कर लेंगे। तो इस वक्त अगर हमारा थोड़ा बहुत नुकसान हो भी रहा है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसमें हमारी लंबी जीत है। तो ये जो एम्पायर्स होते हैं ये इसी तरह से लूट मार से चलते हैं, और ये एम्पायर भी लूट मार से चल रहा है, कभी इधर से ऑयल निकाला, कभी उधर से निकाला, क्योंकि खुद ये क्या कर रहे हैं, पैसा प्रिंट कर रहे हैं, पैसा प्रिंट करी जा रहे हैं। तो फिर दरमियान में इधर लूट मार कर ली, उधर। लिंडसे ग्राहम कब से कहता फिर रहा है कि अभी हमें जो रियल वेल्थ है उसकी बड़ी जरूरत है, हमें यूक्रेन के रिसोर्सेज निकालने चाहिए, हमें वेनेजुएला के रिसोर्सेज निकालने चाहिए, हमें ईरान के रिसोर्सेज निकालने चाहिए। तो ये इस तरह का मामला है। तो ईरान ने यह कहा है कि हमारा जो मुकद्दर है ये डिटरमिन नहीं होगा बाय एप्स्टीन गैंग। ये एप्स्टीन गैंग जो है ये हमारा मुकद्दर ये जब वो इसका फैसला ये नहीं करेगा। तो अब ये देखिए ग्राउंड ट्रूप्स ऊपर से कि ऑयल और वसाइल लूटे जाएंगे और उससे हम अब ये अपना नुकसान पूरा करेंगे, और उसके बाद कह रहे हैं जी ईरान तो सरेंडर कर गया। तो ईरान कैसे अपना फैसला जब सस्टेन करेगा, मुझे बताइए। तो अब की बार अगर वो दोबारा हमले शुरू करेंगे तो वो मामला और ज्यादा एक्सप्लोड होंगे। और ईरान के सदर ने भी वाज़ेह किया है और IRGC ने भी वाज़ेह किया है, और ईरान का जो सेंट्रल हेडक्वार्टर है उसने भी वाज़ेह किया। उन्होंने कहा कि अगर ये हमले हमारे पर दोबारा हुए तो हम जवाबी अटैक्स करेंगे, ये बात उन्होंने साथ वाज़ेह कर रखी है। तो ये मामला दोबारा जो खराब होने जा रहा है। अच्छा, जो ईरान ने अटैक्स किए हैं उसकी डिटेल्स मैं आगे चलकर आपके साथ शेयर करता हूं। जो दूसरा मामला है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, खतरनाक है, खौफनाक है,
और वो बाकायदा एक एक आलमी जंग कह लें या जो भी उसको नाम दे, यहां पर तो एक ओआईसी वर्ल्ड के ऊपर आलमी जंग छिड़ी चुकी है, लेकिन मजीद खौफनाक सूरत था। टकर कार्लसन ने कहा कि अलक्सा जो है इसके ऊपर फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करने की इसराइल जो वो प्लानिंग कर रहा है, यहां पर ईरानी ड्रोन्स और मिसाइल वगैरह के साथ जो है ये यहां पर ये अटैक करेंगे और बताएंगे कि ये ईरान ने जो है वो किया। इस वक्त ईरान की इंटेलिजेंस ने इस बात को कंफर्म कर दिया। ईरान की इंटेलिजेंस ने खबरदार किया है कि इसराइल एक फॉल्स फ्लैग करने की वहां पर कंस्पिरेसी कर रहा है और ये मस्जिद अक्सा के साथ कोई ये इस तरह का मामला जो कर सकता है। और जो इसके साथ और खबर आ रही है वो ये है कि जो सेटलर्स हैं टेंपल माउंट के साथ साथ मस्जिद अक्सा की जो सराउंडिंग है वहां पर जो इजरायली सेटलर्स हैं उनको इवैक्यूएट वहां पर किया जा रहा है। ये बहुत बड़ा साइन है। उस टेंपल माउंट से इर्द गिर्द जो इजरायली सेटलर्स मौजूद हैं उनको वहां से जो इवैक्यूएट किया जा रहा है। तो टक्कर कार्लसन, ईरानी इंटेलिजेंस और अब ये मामला। सो ईरान वॉर्न्स ऑफ पॉसिबल अल अक्सा फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन। और ईरान ने यह कहा है कि ये इसलिए उसको निशाना बनाएंगे ताकि जो पब्लिक ओपिनियन है, अरब और मुस्लिम पब्लिक ओपिनियन है, उसको ईरान के खिलाफ किया जा सके कि देखो ईरान ये कर रहा है। ऑलरेडी ईरान को हर 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 मामले में विलन तो बनाया जा चुका है, तो अब ये भी ईरान के ऊपर जब वो ये मामला डाला जाएगा। इसराइल सीकिंग टू अंडरमाइन ईरानियन इन्फ्लुएंस। तो अब जब वो ईरान को शिकस्त नहीं दे पा रहे हैं, ईरानियंस को तोड़ नहीं पा रहे हैं, खाना जंगी करवाने में अभी तक नाकाम है, ईरान आगे से रिस्पॉन्ड करता चला जा रहा है, तो अब ये इतना खौफनाक काम वो करने जा रहे हैं। देयर आर इंडिकेशंस कि इवैक्यूएशन हो रही है सेटलर्स की फ्रॉम द एरियाज सराउंडिंग द अल अक्सा मॉस्क अमिड द वॉर विद ईरान, पोटेंशियल प्लान्ड लार्ज स्केल ऑपरेशन इन दिस एरिया। रीलोकेशन ऑफ सेटलर्स वहां से हो रही है। ये तमाम तरफ से ये बातें कंफर्म हो रही हैं। टक्कर कार्लसन पहले कहा ईरानी इंटेलिजेंस, और अब उन्होंने सेटलर्स को वहां से निकालना शुरू कर दी। किस लिए? और ये भी इतलात कंफर्म है कि वो पिछले कई सालों से जो मस्जिद अक्सा है उसके नीचे जो वो खुदाई कर रहे हैं ताकि उसकी बुनियादों को जब वो कमजोर किया जा सके। तो वो किसी ऐसे ही लम्हे का इंतजार कर रहे हैं। देखें, हमने आपके सामने पहले दिन से एक बात रखी थी कि इसराइल और ज़ायनिस्टों की जो सोच है वो ये है कि जो करना है अभी करना है। ये पहले दिन से हमारी अप्रोच है, हमारी जो इंटरप्रिटेशन है, जो हम सूरत हाल को स्टडी कर रहे हैं, वो इसी अप्रोच से पहले दिन से कर रहे हैं कि ये समझते हैं कि इनका जो लास्ट चांस है वो यही है, जो करना है अभी करना है। उसकी कुछ वजूहात है। एक वजह यह है कि जितने हम डिले करेंगे, ईरान, तुर्की, पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया, मिस्र, ये सब जब वो ताकतवर होते चले जाएंगे, ये मजबूत से मजबूतर होते चले जाएंगे और इनका आपस में जो अलायंस है वो और बढ़ता चला जा रहा है, इनके इख्तिलाफात जो वो खत्म होते चले जा रहे हैं। और रशिया और चाइना का भी राइज हो रहा है और वो भी इनको सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो जो करना है अभी करना है, क्योंकि कल को ये और ताकतवर हो चुके होंगे, इनके खिलाफ हम कुछ नहीं कर सकेंगे। और जब से ट्रंप आया है तो उनका इससे अच्छा मौका, क्योंकि बाइडन ने भी तो फुली सपोर्ट किया, बाइडन ने कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन ट्रंप के आने के बाद फिर जिस तरह से उसकी तमाम एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो उनके कंट्रोल में, तो उन्होंने कहा कि भाई जो करना है ट्रंप के दौर में करना। तो इसलिए आप देखिए कि ये इतनी बेवकूफाना जंग है। अगर कोई थोड़ा सा भी विजडम होता तो अमेरिका का कोई सदर ये कभी फैसला ना करता। तो ये इंतहाई अहमकाना जंग है जो छेड़ी गई, और उसके पीछे वजह सिर्फ यही है। ठीक है ना, उसके पीछे सिर्फ वजह यही है। तो इसलिए कोई भी चीज को आप रूल आउट नहीं कर सकते हैं। ये कुछ भी करेंगे, इन्होंने जो भी ग्रेटर इजराइल बनाना है, जो भी इनके यहां पर मकासद हैं, वो इसी दौरानिए में होंगे, और ये कोई सीज फायर वगैरह ये दरमियान में इधर मामला ये नहीं ले जाने देंगे अनटिल एंड अनलेस कि इनको कोलैप्स नजर आए। क्योंकि तल अवीव में बताया जा रहा है कि बड़ी तबाही हो रही है, बहुत इन्होंने सेंसरशिप वहां पर लगा रखी है, लेकिन तबाही शदीद है। तो अनटिल एंड अनलेस कि ये कोई कोलैप्स फील करें, कोलैप्स की सूरत हाल इनके पैदा हो जाए, तो फिर वो मामला अलग है, या ट्रंप पर अंदर से दबाव कुछ इस नौयत का आ जाए। तो अब ये अगर ये करते हैं, ये जो अब ईरानी इंटेलिजेंस भी कंफर्म कर रही है, तो उसके बाद देखिए सूरत हाल कहां जाएगी। अच्छा, 25वीं वेव जब ईरान की जानिब से फायर की गई है, जिसमें फतह और इमाद मिसाइल जो हैं वो एक साथ फायर की गए। इससे पहले उन्होंने खुरम शेर 4 और फतह इस्तेमाल किए। बड़े बड़े ये हैवी मिसाइल हैं। इमाद जो है ये इसकी 1700 किलोमीटर रेंज है, ये शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। ठीक है ना, और बड़ा ये पावरफुल, और ये अपनी प्रिसीजन के हवाले से मशहूर है। देखिए, हमने आपको बताया कि एक स्ट्रेटजी के तहत ईरान जंग लड़ रहा है। जब उसने काफी ज्यादा स्टॉक पाइल इंटरसेप्शन का, एयर डिफेंस को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा दिया है, रेडार्स को तबाह कर दिया है, क्योंकि रेडार्स ही हैं जो आपको ट्रैक करने में मदद देते हैं। जब उनको डिस्ट्रैक्ट कर दिया ईरान ने, तो अब वो अपने हैवी मिसाइल इस्तेमाल कर रहा है ताकि वो टारगेट्स को जाकर हिट करें। तो इमाद और फतह इमाद जब वो हाईली प्रिसीजन के लिए इस्तेमाल होता है, ये इन्होंने यहां पर फायर किया। और IRGC का ट्रंप को मैसेज है, IRGC वेटिंग फॉर US नेवी इन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। क्योंकि ट्रंप और बाकी ये अमेरिकन ये कह रहे हैं ना कि हम जाकर खुलवाएंगे, हम आ रहे हैं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवाने आ रहे हैं, अगले 48 घंटों में वहां पर ट्रैफिक जब चल रही होगी। तो IRGC ने कहा कि हम इंतजार कर रहे हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में,
अमेरिकी वॉरशिप्स आ जाएं, अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर आ जाए, हम यहां पर खड़े इंतजार कर रहे हैं आपका आ जाए। तो इसी दरम्यान जो है वो IRGC ने बताया कि 82 जो टॉप ड्रोन है, यानी हरमीज 900 और ये सारे जो ईरान ड्रोन फायर करता है वो नहीं, जो इनके एडवांस तरीन ड्रोन हैं, मतलब वो जो सर्विलेंस ड्रोन है वो एडवांस तरीन मिलियंस ऑफ डॉलर्स का एक एक ड्रोन है, वो गिरा गया। 32 मिलियन 35 मिलियन वो ड्रोन जब गिरा गए 82। और आखिरी 24 घंटों के अंदर 13 एडवांस ड्रोन MQ-9, ये इनके MQ-9 है, इसराइल के हरमीज 900 है। तो ये इसराइल का सबसे एडवांस तरीन है हरमीज 900, तो वो उन्होंने गिराया है। और 13 MQ-9 ड्रोन जो है ये पिछले 24 घंटों में गिराया गया। तो इसका मतलब ये है कि जो ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम है वो कहीं ना कहीं काम कर रहा है। अच्छा, ईरान ने ये बताया कि हमने ये बड़ा कंप्लेक्स ऑपरेशन जो वो लॉन्च किया है, इसमें ड्रोन्स भी हैं, इसमें मिसाइल भी हैं, और हमारे जो स्ट्रेटेजिक वेपन है, स्ट्रेटेजिक वेपन वो होते हैं जो मतलब सबसे टॉप लेवल के हैं, जो पांसा पलट सकते हैं, जो आपके सर्वाइवल आप जिस पर इत्तफाक कर रहे होते हैं कि जब वक्त आएगा, जरूरत पड़ेगी, जब सर्वाइवल पोजीशन में होंगे तो हम ये इस्तेमाल करेंगे। तो ये वो स्ट्रेटेजिक वेपन्स हैं। तो ये ईरान की जानिब से एक साथ जब इस्तेमाल किए गए। और जो लॉजिस्टिक सेंटर्स हैं अमेरिका के और इजरायली आर्मी के, उनको निशाना बनाया गया। वो ये कह रहे हैं कि हमने ये नया फेज जो है वो शुरू किया इन मिसाइल के साथ। ज्वाइंट ये मिसाइल और ड्रोन स्ट्राइक है, और इसके साथ जो है वो मिलिट्री एंड सपोर्ट फैसिलिटीज बिलोंगिंग टू इजराइल एंड US लेटेस्ट फेज इन द ऑनगोइंग ऑपरेशन। तल अवीव में और इश्दोद जो बंदरगाह है, सिटी है, वहां पर जब वो धमाके हुए हैं और सायरन सुने गए हैं, और यरूशलेम के अंदर। और जो सेंट्रल हेडक्वार्टर है वो ये कह रहा है कि मिसाइल बेसिस और अमेरिकन एंड इजरायली इंटरेस्ट इन द रीजन विल फेस डिवास्टेटिंग एयर स्ट्राइक्स। तो वो बिल्कुल वार्न कर रहे हैं कि हम रीजन में दोबारा जब अटैक कर सकते हैं। अच्छा, अब जो वहां पर हिजबुल्लाह के इधर इन्होंने अटैक किया है, और इन पैरेलल जो है वो हिजबुल्लाह ने वहां से अटैक किया है। नहारिया और जो क्रियाल शमूना से लेकर निहारिया तक ये ईरान ने हिजबुल्लाह ने इस एरिया को हिट किया। तो उससे आगे आप देखें तो ईरान की स्ट्राइक जब वो शुरू हो रही हैं। और जो सफेद सिटी है, बहुत लंबे अरसे के बाद इसको निशाना बनाया गया है। अच्छा, कल रात जो इन्होंने एक ऑपरेशन किया है, इनका एक पायलट है जो 1986 से मिसिंग है, 1986 से मिसिंग है। तो इनको लगता है कि उसकी बॉडी जो वो कहीं ना कहीं ये सदरन लेबनान के अंदर है। तो कल रात इन्होंने जाकर वहां पर ऑपरेशन किया है। तो अब इजरायली आर्मी ने अनाउंस किया है कि हमें उसमें से कुछ भी नहीं मिला है, वो कोई अचीवमेंट हम वहां से नहीं कर सके हैं। अच्छा, जो इराक का बॉर्डर है वो मामला बड़ा सेंसिटिव है, क्योंकि वहां पर कुर्दों को इंस्टिगेट किया जा रहा है, और वो मामला भी खत्म नहीं हुआ। बावजूद इसके कि सब प्रेशर डाल रहे हैं, लेकिन ज़ाहिर है मोसाद CIA इन्वॉल्व है, तो कुछ ना कुछ वहां पर करेंगे। तो इराक की फौज एक्टिव हुई है। इराक का जो चीफ है वो ये कह रहा है कि हम पूरी तरह से नजर रखे हुए हैं, ईरान के साथ राब्ते में है, तुर्की के साथ राब्ते में, मुकम्मल तौर पर हमारी नजर है इस बॉर्डर के ऊपर, और कोई इन्फिल्ट्रेशन, कोई अनरेस्ट यहां पर हम फैलने नहीं देंगे। इराक डिनायस क्रॉस बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन साइट्स कोऑर्डिनेशन विद ईरान। अच्छा, चूंकि पूरी एक प्रोपेगेंडा वॉर भी है जो ईरान लड़ रहा है, तो तरह तरह की खबरें, प्रोपेगेंडा ये फैलाया जाता है। अब हमला हो गया, फॉक्स न्यूज ने कहा थाउजेंड्स ऑफ कुर्द ने हमला ईरान पर लॉन्च कर दिया है। तो ये हर रोज खबर आ रही है, कुर्दों ने हमला कर दिया है, कुर्दों ने हमला कर दिया है। तो अब फिर खबरें चल रही, कुर्दों ने हमला कर दिया। तो इराक का जो आर्मी चीफ कह रहा है बिल्कुल कोई अटैक नहीं हुआ, और हम मुकम्मल नजर रखे हुए इस बॉर्डर पर, और ईरानियंस के साथ हमारा कोऑर्डिनेशन है। बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि ईरानियंस के साथ हमारा कोऑर्डिनेशन है, और ये बॉर्डर जो है वो मुकम्मल तौर पर सिक्योर है, कोई यहां से इन्फिल्ट्रेशन नहीं हो रही। और इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि ये सारी रिपोर्ट्स है वो झूठी हैं, फॉल्स हैं। कॉन्टिन्यूस जो कोऑर्डिनेशन है वो हम तमाम नेबर्स के साथ, और खासकर जो ईरान है, ईरानियन काउंटर पार्ट, यानी कि ईरान का जो आर्मी चीफ है उसके साथ मैं जारी रखे हुए हूं। अमेरिका के अंदर से एक दो स्टेटमेंट मैं आपके साथ शेयर करता हूं। बहुत ज्यादा दबाव है वहां पे, और जितना ज्यादा नुकसान यहां पर होगा, जितनी ज्यादा शिकस्त बढ़ेगी, उतना दबाव वहां पर पड़ेगा। आखिर में दो स्टेटमेंट्स जो अमेरिका के बड़े सेनेटर हैं, उन्होंने कहा कि मैंने बहुत सारे अमेरिकी सदूर देखे हैं, और उनको ये देखा है कि उन्होंने बहुत सारी गलत बयानियां, अपने वादे तोड़े हैं, लेकिन ट्रंप जितना बड़ा झूठा और वादा तोड़ने वाला मैंने आज तक जब नहीं देखा है। आपको पता है एप्स्टीन ने ट्रंप के बारे में क्या लिखा हुआ है? मैं दुनिया के सबसे ईवल लोगों से मिला हूं, सबसे बुरे लोगों से मिला हूं, दुनिया के सबसे बुरे लोगों से मैं मिला हूं, लेकिन ट्रंप से ज्यादा बुरा मैंने आज तक नहीं देखा। ये एप्स्टीन फाइल में लिखा हुआ है, वो ईमेल्स के अंदर है, मौजूद है, ऑन रिकॉर्ड, आप चेक भी कर सकते हैं। उसने कहा ही हैज नॉट अ सिंगल डिसेंट सेल इन हिज बॉडी, ये उसके अल्फाज है। इंसान में बिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं, छोटे छोटे बिलियंस ऑफ सेल्स, उसने कहा उसकी बॉडी में एक सिंगल डिसेंट सेल भी नहीं है। तो वो दुनिया के, यानी कह रहा है सबसे बुरे तरीन लोगों में मैंने इतना बड़ा बुरा शख्स है मैंने आज तक नहीं देखा। ये कह रहा है कि मैंने बहुत सारे सदूर देखे अमेरिका के जिन्होंने बहुत वादे किए, तोड़े, झूठ बोले, लेकिन ट्रंप से बड़ा वादा खिलाफ और वादा तोड़ने वाला, जो वादा ये करके आया कि जंगें रोकनी है, और कर क्या रहा है, जिसने अमेरिका की तारीख की सबसे बड़ी डिस्ट्रक्टिव वॉर छेड़ दी है।
और उन्होंने कहा कि वॉर जो जंगें हैं ये बिल्कुल बिट्रेल है वोटर्स के साथ, धोखा है, वोटर्स को धोखा दिया गया। ये अमेरिका के अंदर सेंटिमेंट है और ये बढ़ेगा जब इधर लॉसेस होंगे। अगर ये जीत जाएंगे, अपने अहदाफ में कामयाब हो जाएंगे, ऑयल गैस रिसोर्स पर कब्जा कर लेंगे, तो फिर शायद उस तरह से मामला ना चले। ये बहरहाल इस वक्त की ताज़ा तरीन डेवलपमेंट्स हैं जो आपके साथ शेयर की। आपने राज रोगा करनी इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।